घोषणा करके गई, पत्थर रख करके कि कालांतर में यहाँ पर भविष्य में माँ काली खुद प्रकट हो जाएगी। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ राधा अग्रवाल और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस का डिजिटल प्लेटफॉर्म। बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में कई ऐसे स्थापित शक्तिपीठ हैं जो सभी को मोह लेते हैं। नवरात्रि में दंतेवाड़ा से लेकर रतनपुर और डोंगरगढ़ से लेकर महामाया मंदिर तक 9 देवियों की अलख जगी रहती है। ऐसी ही एक अद्भुत शक्ति स्थान रायपुर में मौजूद है, जो कि काली माता मंदिर है, जिसकी स्थापना अंग्रेजों के शासनकाल में हुई थी। रायपुर के आकाशवाणी तिराहा के मुख्य मार्ग पर स्थित काली मंदिर की लोकप्रियता प्रदेश भर में है। अंग्रेजों के शासनकाल में कामाख्या से आए नागा साधुओं ने जंगल में महाकाली के स्वरूप को निरूपित किया। 3 दिन तक जंगल में रुके और महाकाली को प्रतिष्ठापित करके आगे की यात्रा पर निकल गए। मंदिर के बगल में स्थित बरगद पेड़ के नीचे उनकी धुनी लगी थी, जहां वर्तमान में भैरवनाथ की प्रतिमा है। इस मंदिर की स्थापना कामाख्या के नागा साधुओं द्वारा की गई है और यहाँ पर बसंत पांडे की 5 पीढ़ी से पांडे परिवार पूजा अर्चना करते आया है। 1996 में यहाँ ट्रस्ट की स्थापना की गई, जिसमें हमारे फाउंडर ट्रस्टी जगदीश कलश जी जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं, श्री शंकर पांडे जी ये भी फाउंडर ट्रस्टी हैं, वर्तमान में उपाध्यक्ष हैं, मैं भी फाउंडर सेक्रेटरी हूँ और कार्यकारी न्यासी दीपाली पांडे है। इसकी स्थापना एक्चुअल में 1932 में हुई थी। किंवदंती के अनुसार कामाख्या के नागा साधुओं द्वारा की गई थी। वे यहाँ पर शरीर को खोजने आए थे कि महाकाली का जो आत्मा है वो कलकत्ता कालीघाट गंगा किनारे है, इनका शरीर हिंदुस्तान में कहाँ है। तो उन्होंने खोजते खोजते रायपुर में जहाँ पर आज काली माँ प्रतिष्ठित है उस स्थान पर चिन्हित करके गया। ये बात 1932-33 की है। तो उन्होंने ये घोषणा करके गई, पत्थर रख करके कि कालांतर में यहाँ पर भविष्य में माँ काली खुद प्रकट हो जाएगी, मतलब उनका मंदिर बन जाएगा, दिव्य प्रतिमाएं स्थापित हो जाएगी। तो इसकी पहली पूजा अर्चना 1949 में हुई। उसके बाद में फिर कुछ समय के लिए बंद रही। फिर उसके बाद 1956 से छोटे रूप में, भले ही वो रूप छोटा था, लेकिन पूजा अर्चना 1956 से कंटिन्यू चालू है। वर्तमान का जो मंदिर का स्वरूप है ये 1992 में बसंत पांडे द्वारा बनाया गया है और पीछे की जो नई बिल्डिंग बनी हुई है ये वर्तमान में हम सब सारे ट्रस्टी कलश जी, शंकर पांडे जी, मैं खुद भी, दीपाली पांडे और भी हमारे ट्रस्टी और भक्त लोग सब मिलकर के ये न्यू डेवलपमेंट अभी किया है, जिसमें 3 प्राण प्रतिष्ठा की गई है, हनुमान जी महाराज जी की, आनंद गणेश की और नवग्रह के विग्रह की। माता के यहाँ जो भी भक्त आता है उनकी पूरी मनोकामना पूर्ण होती है। ये हम जब से जुड़े, मतलब समझ लो जब छोटी सी प्रतिमा थी, जब से हम लोग जुड़े हुए हैं, माता के आशीर्वाद से आज भव्य मंदिर बन गया। माता का आशीर्वाद है सभी भक्तों के ऊपर। यहाँ तांत्रिक पूजा करने के लिए कोलकाता से तांत्रिक पहुँचते हैं। ऐसी मान्यता है कि मां काली की आत्मा कोलकाता में और शरीर रायपुर में विराजमान है। चैत्र एवं क्वार नवरात्र में प्रज्वलित की जाने वाली ज्योत की संख्या निर्धारित है, इसीलिए यहाँ पर ज्योत प्रज्वलित कराने तांता लगा रहता है। कई बार नवरात्र से पहले ही ज्योत की बुकिंग फुल हो जाती है और अगले नवरात्र के लिए बुकिंग करानी पड़ती है। प्रतिदिन जस गीत होता है और अष्टमी में कई जोड़े हवन पर बैठते हैं। ये बहुत पुराना मंदिर है। मैं जब 6वीं क्लास में गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने आया तब से मैं लगातार आता रहा हूँ, परीक्षा समय भी आता रहा हूँ। और ये अच्छा है कि मंदिर का धीरे धीरे विस्तार होते जा रहा है। क्या होता है कि मंदिर बहुत छोटी सी जगह में था तो भीड़, भक्तों की बड़ी भीड़ होती थी और जोत जलाने में भी समस्या होती थी कि लोग मांग करते थे पर हमारे पास जगह नहीं होती थी। तो इसका विस्तार किया गया है और काली मंदिर की प्रतिमा का भी पुनः विग्रह किया गया है। तो भगवान यहाँ सब आते हैं, अपनी मनोकामना मांगते हैं, उनकी पूरी भी होती है। सर, बड़े बड़े राजनेताओं को भी देखा है हमने यहाँ समय प्रति समय। हाँ, नहीं, यहाँ पर तो राज्य बनने के बाद राज्यपाल भी आते थे, अजीत जोगी भी आते थे, बृजमोहन अग्रवाल भी आते हैं, विष्णुदेव साहब भी आए। नियमित यहाँ पर लोगों का, नेताओं का, अधिकारियों का आना जाना लगा रहता है, क्योंकि ये इसकी बड़ी प्रतिष्ठा है और बड़ी प्रसिद्धि है। नवरात्रि की भीड़ शुरू है और दूर दूर से भक्तों का आना जाना शुरू है। यहाँ सभी भक्तों की मनोकामना पूरी होती है। रायपुर के इस काली माता की प्रतिष्ठा इतनी महान है कि जो भी राज्यपाल छत्तीसगढ़ में नियुक्त होता है वे इस मंदिर में माथा टेकने जरूर आते हैं। प्रदेश के बड़े राजनेता भी इस मंदिर में हाजिरी लगाने अवश्य पहुंचते हैं। ये रायपुर का प्रसिद्ध काली माता मंदिर, इस मंदिर को लेकर मान्यता है कि इसकी जो स्थापना थी वो 18वीं शताब्दी में हुई थी। कामाख्या के नागा साधु जब यहाँ से गुजर रहे थे तब यहाँ माता काली की उन्होंने स्थापना की थी। वो अंग्रेजों का शासन काल था और
कई सौ साल पुराना ये मंदिर है और इसकी बहुत मान्यता है। ख़ास तौर से नवरात्रि में तो यहाँ बहुत भीड़ उमड़ती ही है दर्शन के लिए, लेकिन साल के 365 दिन यहाँ भक्तों का, श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहता है। क्योंकि अभी नवरात्रि है तो नवरात्रि के कारण थोड़ी भीड़ ज़्यादा है और एक अलग ही रौनक है इस मंदिर की, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि नागा साधुओं ने इसकी स्थापना की थी, जो कामाख्या से आए थे। उस वक्त यहाँ जंगल हुआ करता था, वो यहाँ से गुजर रहे थे और कोई देवीय शक्ति ने उन्हें प्रेरणा दी और उन्होंने यहाँ पर काली माता की मूर्ति की स्थापना की। एक और भी यहाँ पर कहावतें जुड़ी हुई यहाँ से कि ये जो काली मंदिर है रायपुर का, इसका संबंध कलकत्ता वाली काली माता से भी बताया जाता है और रायपुर में ये भक्ति का, आस्था का एक प्रमुख केंद्र है। कैमरा शो के साथ प्रियंका कौशल, भारत एक्सप्रेस, रायपुर।